जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी ऑनलाइन बच्चे बेटा जरा जल्दी से चैट बॉक्स पे आंसर कीजिएगा। आपको स्क्रीन आवाज वगैरह सब क्लियर है? जी ऑनलाइन बच्चे बेटा प्लीज चैट बॉक्स पे आंसर करें। आपको स्क्रीन आवाज वीडियो सब क्लियर है? ठीक है जी। ओके दैट्स गुड। अच्छा बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ाई की थी बताइएगा? पेपर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था। आपको मैंने सिलेबस बताया था। सिलेबस के साथ मैंने आपको बेसिक कॉस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। क्या स्टार्ट कर दी थी? बेसिक कॉस्टिंग। अच्छा अब देखो, आज भी वही थोड़ी सी बेसिक सी चल रही है, फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ अभी हम लोग आ जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास जहाँ पे वेयर वी हैड एंडेड, यहाँ पर बेटा मैंने आप लोगों को बताया था। जी बेटा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि हाई लो मेथड किस तरीके से आपके पास ऑपरेट होता है। यस और नो? जी। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ओपन कर लें। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा आ जाए सारे स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पर आपके पास स्टेप फिक्स कॉस्ट शामिल है। क्या शामिल है? स्टेप फिक्स कॉस्ट आपके पास शामिल है, राइट? हाँ या ना? और वो हमने इसको सॉल्व किया था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। एक बार जरा इसको रीड कर लें। अच्छा, जब हमने हाइलो मेथड को सॉल्व किया था तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि आपने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को सेपरेट करना है। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ये वाली जो फिक्स कॉस्ट थी ना, इस फिक्स कॉस्ट को आपने क्या नाम दिया था? कॉमन फिक्स कॉस्ट, क्योंकि ये हर एक्टिविटी लेवल पर क्या है? कॉमन है, सेम है। यस और नो? फिर आपने स्टेप फिक्स कॉस्ट उसमें एड अप करनी होती है और ये तमाम चीजें। इज इट डन? हाँ या ना? अब बच्चों एक काम ये करें, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा रीड कर लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4 को ना जरा रीड कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स। जी बेटा रीड कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 4 को? हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखो, इसमें कोई स्टेप फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट शामिल नजर आ रहा है? भाई हेलो, शामिल नजर आ रहा है? याद है ना? ठीक है। अब मैं इसको जरा रीड आउट कर रहा हूँ, जरा देखिए क्या लिखा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दो एक्टिविटी लेवल्स हैं, एक 10,600 की और एक 18,000 की, राइट? हाँ या ना? और टोटल कॉस्ट गिवन है 155,000 और 230,000। ये कौन सी कॉस्ट है बेटा, जरा मुझे बताइएगा? टोटल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? अब आपके सवाल में क्या लिखा है? जब आपकी एक्टिविटी लेवल, व्हेन योर एक्टिविटी लेवल एक्सीड, कितने से एक्सीड कर रही है? तो 8,500 की क्या है? स्टेप फिक्स कॉस्ट है। हाँ या ना? क्या है आपके पास? स्टेप फिक्स कॉस्ट। अब एक काम करना जरा, यहाँ पर मुझे जरा ये वैल्यूज बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे वैल्यूज जरा आप बता दीजिएगा यहाँ पे। मैं जो लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 4 में, मुझे जरा वैल्यूज बताइएगा। अच्छा बेटा, पहली क्या है? यूनिट्स बताइएगा। 10,600। एक मिनट, ये है आपके पास यूनिट्स। इसकी अमाउंट कितनी है बचे? 155,400। और दूसरी कितनी है? 18,000। 18,000 बेटा, 18,000 यूनिट्स। और इसकी वो अमाउंट कितनी है? 230,500। मुझे एक बात बताएं, एक्सक्यूज मी बेटा, मुझे एक बात बताएं, स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी अमाउंट है? प्लीज चेक कीजिएगा नोट्स में। नोट्स है आप लोगों के पास? किसी को चाहिए ये? अच्छा बेटा, ये अभी जो है ना, अगर किसी को नहीं मिला तो बराबर वाले से शेयर कर लेना, ये 2-3 पढ़े। बाकी कल की क्लास में जो है ना, वो फोटो कॉपी से पूरी मैंने सारे नोट्स एक जगह रख दिए कि रोज रोज का चक्कर से बच जाएंगे। वो ले आइएगा। एक वहां दे दें, बाकी दो पीछे पास कर देना। अच्छा बेटा देखिए, एक्सक्यूज मी, 230,500 और आपके पास ये टोटल कॉस्ट की अमाउंट नजर आ रही है। ये पीछे पास कर दो, एक उन्हें दे दो और एक आप पीछे रख लीजिएगा वहां पे। बाकी अगर किसी के पास नहीं तो जरा शेयर कर ले प्लीज। अच्छा मुझे एक बात बताए, एक्सक्यूज मी, इस सवाल में स्टेप फिक्स कॉस्ट की रेंज कितनी है? 17,000। हाँ या ना?
अब आप मुझे एक बात ये बताएं, 17,000 की रेंज है आपके पास इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल में आपके पास 17,000 की रेंज है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें इसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी शामिल है, हाँ या ना? क्योंकि बेटा खुद सवाल कह रहा है कि स्टेप फिक्स कॉस्ट कब आएगी बताइएगा। तो जब सवाल कह रहा है ऑलरेडी शामिल है, इसका मतलब पता है क्या है, इस वाली चीज में, इस वाली कॉस्ट में एक फिक्स कॉस्ट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है ना? और यहां पर क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, और यहां पर बेटा एक स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है। वो कितनी अमाउंट है? 8,500। यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? अब अल्फाज पे गौर। हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटीज पर लगता है, हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटी, देखो एक बात पता है कि जब आप डिवाइड करने पे जाते हो ना, क्या करने जाते हो, डिवाइड, तो चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए। आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी, हाँ या ना? ये देखो 2x में मैं 3 ऐड नहीं कर सकता, 2x के साथ क्या ऐड होना जरूरी है, 3x जरूरी हो। अगर मैं 5x में से 1 माइनस नहीं कर सकता, क्या माइनस होगा, मान मैंने मैथ्स पढ़ी है, हाँ या ना? थोड़ी बहुत इक्वेशंस वगैरह इधर भी आएंगी, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो होता क्या है कि जब आप मैथमेटिक्स के जरिए से कोई चीज सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज खसूसियात क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, प्लीज आंसर मी, पहली वाली जो कॉस्ट है बच्चों, पहली वाली जो कॉस्ट है उसमें क्या चीज है? जी बेटा, पहली वाली कॉस्ट क्या चीज है? ऑनलाइन बच्चों बेटा मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक को आप क्लिक करें, सारे के सारे नोट्स जो मैंने क्लास में पढ़ाने एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे एक ही फाइल में। अच्छा जी, अच्छा मजीद कुछ एक्स्ट्रा हैंडआउट्स होंगे वो अलग से बाद में दे दूंगा, एक अभी जो क्लास वर्किंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऑनलाइन बच्चे डाउनलोड कर लेना। बेटा मुझे आंसर करना, 155,400 में क्या क्या चीजें शामिल है, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट, और 230 वाली फिगर में क्या शामिल है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, और स्टेप फिक्स्ड है। इसका मतलब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं है। तो हाई लो मेथड, एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटीज पर लगता है जिनके साथ आप, जिनमें आपके पास सेम फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं आपके पास, सेम फीचर्स। हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटीज पर लगता है जिसके अंदर सेम फीचर्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए। तो इसका मतलब अगर तो फिक्स कॉस्ट, सॉरी फिक्स नहीं, अगर तो स्टेप फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्या है, कहां पे, कॉस्ट में, तो उसको आपको डिडक्ट करना है, क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है, यू हैव टू मेक द सेम फीचर्स। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट, यहां पर क्या बनेगा बेटा, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि अगर आपके पास इफ हाई लो मेथड is already included, if high low method is already included in the question, फर्स्ट आपने क्या करना है बेटा बताइएगा, फर्स्ट डिडक्टेड, और फिर आपने करना है कंटिन्यू विद नॉर्मल हाई लो मेथड, कंटिन्यू विद द नॉर्मल हाई लो मेथड, ठीक है बेटा, आपने फिर नॉर्मल हाई लो मेथड से कंटिन्यू करना है अगर आपके पास पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर अगर मैं 230,500 में से 8,500 को माइनस करता हूं, प्लीज आंसर मी, आंसर बताओ कितना आ रहा है, 222,000। बेटा आप मुझे बताओ अब इसमें क्या चीजें शामिल है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, हाँ है ना? तो बस अब हाइलो मेथड लगाने के लिए, बेटा हाइलो मेथड लगाने के लिए अब आपने, एक्सक्यूज मी, इधर हाइलो मेथड अब आपने लगाने के लिए 230,500 की कॉस्ट नहीं लेनी है, कौन सी कॉस्ट लोगे, 222, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है। अब मैं यहाँ पर राइट साइड पे जरा देखिएगा बेटा, अब मैं निकालने जा रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या निकालने जा रहा हूँ बेटा, टोटल कॉस्ट एट हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एक्टिविटी लेंगे, हाँ है ना? एक्टिविटी लेवल तो मैं वही रखूंगा ना, 18,000 माइनस 10,600, हाँ है ना? ऊपर कॉस्ट कितनी लू, 222,000 माइनस 155,400, हाँ है ना? जी बेटा आंसर बताइएगा प्लीज, कितना आ रहा है, $9 पर यूनिट। बच्चों अब जरा मुझे ये बताओ व्हाट इज दिस $9 पर यूनिट, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें वो तमाम चीजें आ जाती है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और तमाम चीजें। नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी बेटा, एक मिनट वेट, एक्सक्यूज मी एक मिनट, इधर देखिएगा। पिछले वाले सवाल में, कॉपी बाद में रुक जाए, पिछले वाले सवाल में मैंने आपको
कहा था कि कोई भी एक्टिविटी लेवल ले, मैंने लोवेस्ट ले ली थी, हाँ या ना? चाहे लोवेस्ट एक्टिविटी लो चाहे हाईएस्ट लो, फिक्स कॉस्ट का आंसर सेम आएगा। ठीक है, इस चीज पे कोई वो नहीं है आपके पास। अब जरा देखिए, दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं एक काम करता हूँ, हाईएस्ट ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? लेकिन हाईएस्ट एक्टिविटी भी लोगे ना तो आपने कॉस्ट ये वाली नहीं लेनी है। कॉस्ट कौन सी लोगे आप? 222 वाली। यस और नो? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या, जरा चेक कीजिएगा बच्चे। कौन सी फिक्स कॉस्ट? कॉमन सी फिक्स कॉस्ट निकालनी है ना? यस और नो? तो पहले तो अनकॉमन को उठा के साइड पे फेंको, आपने उसको माइनस कर दिया, हाँ या ना? मैं फिर से रिपीट करो, हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटीज पर लगेगा जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सेम फीचर्स हो। सो इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, सिंपली डिडक्ट इट। तो मैंने डिडक्ट करके नॉर्मल हाई लो मेथड अप्लाई किया। अब बेटा मैं क्या काम करने जा रहा हूं? सेलेक्टिंग हाईएस्ट एक्टिविटी, लेट से फॉर एग्जांपल। ठीक है बेटा, हाईएस्ट एक्टिविटी ले ली एंड दैट्स, मैं ये वाली चीज जो है ना वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आ गई टीसी, यानी कि टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा बताइएगा? 222,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट नहीं पता। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 9 मल्टीप्लाई बाय 18,000। बेटा आंसर देना कितना आता है? 60,000। इस 60,000 को मैं क्या नाम दे दूं? क्यों कॉमन फिक्स कॉस्ट? क्योंकि दोनों में कॉमन है और आगे भी कॉमन रहेगी। जहां जरूरत पड़ेगी वह स्टेप राइज हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कीजिएगा, हरियप। जी सैयद अहमद बेटा, मैंने 8,500 इसलिए माइनस किया क्योंकि ये स्टेप फिक्स कॉस्ट है ना। और मैंने यही बताया था कि जब कभी भी हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटीज पर लगता है जिसमें सिमिलर फीचर्स हो। देखो बेटा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स्ड है, वेरिएबल है, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है। तो यहाँ पे एक अनोखी चीज आ गई ना, हाई लो मेथड उन दो एक्टिविटीज पर लगेगा जहाँ पे सेम फीचर्स होने चाहिए। तो अगर सवाल में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, पहले उसको डिडक्ट करो। सॉरी, ये हाई लो मेथड लिख दिया, एक्सक्यूज मी, गलती से। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे? इफ स्टेप फिक्स कॉस्ट, if step fixed cost is already included in the question। ठीक है, क्लियर हो गया? आप लोगों ने भी गलती से हाई लो मेथड लिख दिया होगा, यस और नो? बिल्कुल फुल टोन चल रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इफ स्टेप फिक्स कॉस्ट बेटा इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले इसको डिडक्ट करना है। बेटा ये जरा चेक कर लीजिएगा और इसको करेक्शन कर लीजिएगा, जो मैंने गलती से लिख दिया था। जी अहमद, समझ में आ गया? ठीक है। यस जी, तरुबा शेख बेटा, फिर नॉर्मल आप हाई लो मेथड से शुरू करना है। वालेकुम सलाम, जल्दी से जल्दी जल्दी आ जाए यार। जी इज इट डन? जी डन। ओके, अब आ जाए अगले सवाल पे। मैंने शायद आपसे, एक्सक्यूज मी, पिछली क्लास में कहा था कि हाई लो मेथड के ऊपर आपके पास फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं होता। एक्सक्यूज मी, ये आपके पास एक किसी क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है, या फिर
इसकी एक सेपरेट एमसीक्यू भी आ सकती है, लेकिन अगर वो आएगी तो थोड़ी सी लेवल, क्योंकि वो अगला सवाल है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाए जरा जल्दी से। सर हाइलो मेथड की सिंगल एमसीक्यू भी आ सकती है, बट वो अगले लेवल के सवाल पे होगी। अच्छा, अब जो अब आपके पास क्वेश्चन आने जा रहे हैं ना बेटा, इधर ये दिस क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास F5 लेवल है। ये क्या बेटा आपके पास, ये F5 लेवल है। एक काम करें, सवाल पढ़ ले जरा जल्दी से। नहीं, खुद नहीं कर रहे, सिर्फ सवाल पढ़ लें, सॉल्व मैं कराता हूं आपको। ओके, नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी बेटा, इधर इधर सुनिएगा, एक्सक्यूज मी। अब मुझे एक काम ये करें सारे बच्चे, वो ना वैल्यूज जरूर बताएंगे। अब लेट से आपके पास दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5 और इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, इधर पहली एक्टिविटी कितनी है बताइएगा। 800 यूनिट्स, दूसरा 1200 यूनिट्स। इसकी कॉस्ट बताओ। हाँ, 16,400। और इसकी कॉस्ट बताओ, 23,600। अच्छा, एक मिनट जरा ये गौर कीजिएगा, ये है आपके पास क्या, टोटल कॉस्ट। ठीक है, इस चीज को जरा जहन में रखना। अब जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो लिखना जरूर, जैसे भी बेटा लास्ट में विजिबल है ना सब, एक्सक्यूज मी। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, एक्सक्यूज मी कॉन्सेप्ट, प्लीज इसको कॉपी नहीं करना, पहले पूरा समझ लें। इसमें क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस स्टेप अप बाय कितना परसेंट, एट 900। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक सवाल करवाया था, उसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट की अमाउंट गिवन थी। क्या गिवन थी, परसेंटेज नहीं थी। यहां पर क्या है, अमाउंट नहीं है। यस और नो। अब जरा देखें क्या है। सर स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर, आंसर में स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी है, 40%। अमाउंट नहीं पता कितना है, 40%। अब इधर कॉपी बाद में, क्या यहां पर आपके पास, क्या यहां पर आपके पास ऑलरेडी स्टेप फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, हाँ या ना। यहां पर है, नहीं यहां पर है। यहां पर क्या चीज है, वेरिएबल कॉस्ट। और यहां पर क्या है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी है। अब मेरी बात सुनना, कोई बच्चा मुझे निकाल के दे सकता है स्टेप फिक्स कॉस्ट कितनी है, नहीं निकाल सकता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, कैलकुलेटर चला लें, वो गलत है जो आप कर रहे हैं। और प्लीज उसको लिखिएगा जरूर। हाँ, जैसे कुछ बच्चे शायद क्या सोच रहे हैं, याद है वो पहली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज का डिफरेंस बताया था, वो 100% और ये वही मिस्टेक आप करने लगे थे। वेट करना, अगर कोई बच्चा यहाँ पर 23,600 को 40% से मल्टीप्लाई करता है और वॉट एवर द अमाउंट इज, और उसको क्या बोलता है, स्टेप फिक्स कॉस्ट, तो ये 100% क्या है, गलत है। मैं आपको एक बात बताऊं, सुने, इधर 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 देखिएगा, आप निकाल ही नहीं सकते यहाँ पर स्टेप फिक्स कॉस्ट। लिसन, ये जो 40% है ना, बल्कि सॉरी छोड़ो 40%, ये 23,000 की कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट है। इसमें वेरिएबल भी है और फिक्स भी है, तो इसका 40% थोड़ी है। वो 40% पता है किसका है, इसका 40% है भाई। जब तुम्हें फिक्स कॉस्ट ही नहीं पता तो उसका 40% कहां से पता होगा। आई बात समझ में, क्या कह रहा हूं, जो 40% की, खवातीनो हजरात, 40% की जो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, वो किसका 40% है, टोटल कॉस्ट का थोड़ी है, किसका है, फिक्स कॉस्ट का। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, और प्लीज 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 आप लोग ये रॉन्ग लिखिएगा जरूर, ताकि आपको पता चले। तो बेटा ये जो 40% है ना, इट्स 40% ऑफ व्हाट, फिक्स कॉस्ट। और बेटा ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये भी आपको नहीं पता, ये भी क्या है, ये भी अननोन है। यहां तक बात समझ में आ रही है, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। बचपन में स्कूल पढ़ा है, पढ़ा है ना, मैथ्स पढ़ी है, उसमें इक्वेशंस पढ़ी है। यहाँ देखो, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी भी होता है, हाँ या ना। अब आप बोलोगे सर ये क्या अजीबोगरीब चीज आ रही है, कोई अजीबोगरीब चीजें नहीं है बेटा। आप इस वक्त स्टूडेंट हो पेपर F5 के, और F5 में इस वक्त आप टॉपिक पढ़ रहे हो कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है हिसाब लगाना, और कहीं जब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो हिसाब लगाने के लिए मैथ्स की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, सही है। नाउ प्लीज आंसर मी, वो इक्वेशन को छोड़े, मैं बिल्कुल बच्चों वाले तरीके से बता रहा हूँ। मुझे इतना बताइएगा,
अब तक जो बताया वो समझ आया? 40% 23,600 का नहीं है, क्योंकि वो 23,600 क्या है, टोटल कॉस्ट है। ये 40% किसका होता है, कितनी है पता नहीं। यानी कि ना तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट पता है ना फिक्स कॉस्ट पता है। मैं इसको जरा मैथ्स में ट्रांसलेट करूं तो आपको पता है ना, मैथ्स में एक्स होते हैं और वाई होते हैं, है ना? तो मुझे एक्स भी नहीं पता, और तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशंस। क्या यूज करेंगे बेटा, इक्वेशंस। नाउ नाउ लिसन, 1 मिनट के लिए प्लीज स्टॉप बेटा, प्लीज स्टॉप। कॉपी बाद में, एक्सक्यूज मी, प्लीज कॉपी बाद में। यहां पर मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर ना 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ इक्वेशन वगैरह की चीजें समझाने के लिए। आप बोलोगे सर ये चीजें भी आती हैं, आती हैं, पेपर में आई हुई भी है, एग्जामिन भी हुई है। हर एक चीज को उसके पैटर्न के हिसाब से पढ़ो ना, यकीन करो वो बहुत इजी लगती है। अब वेट कीजिएगा प्लीज, कॉपी बाद में। दिस इज माई 800 यूनिट्स। क्या ये 800, और ये क्या है, ये मेरे पास 1200 यूनिट्स है। ठीक है, आंसर करना मुझे। सर यहाँ पे टी सी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? यहां पर भी यही होगा, यहां पर भी होगा, देख लेते क्या है। यहां पर क्या बेटा, टीसी प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस स्टेप फिक्स कॉस्ट भी तो है, कितनी है 40%। हाँ हाँ बताओ कितनी है 40%। तो मैं इसको बोल देता हूँ 40% ऑफ एफ सी, हाँ या ना, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर है, हाँ या ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टीसी बेटा 800 की मुझे कॉस्ट कॉस्ट बताइएगा कितनी है, 16,400 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपनी जगह लिख देता हूं, नहीं पता मुझे, हाँ या ना? और मैं अपनी आसानी के लिए वेरिएबल कॉस्ट की जगह पर लिख रहा हूं एक्स 800। एक्स मेरी नजर में अब क्या है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक क्लियर है, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है, एक्स 800 कर दिया। यहां पर फिक्स कॉस्ट नहीं है, यहां पर 140% की फिक्स कॉस्ट है। कितनी है, 140% की। तो अब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं बेटा, टीसी कितनी है इसकी बताइएगा, 23,600। इट्स 23,600 इज इक्वल टू 140% ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट की जगह एक्स करके मैंने 1200 यूनिट्स कर लिया, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? बात समझ में आई क्या किया भाई? सीधी सी बात है, वहां पर फिक्स कॉस्ट 100% है, और 1200 वाले यूनिट्स में फिक्स कॉस्ट कितनी है, 140% ऐड हो गया। यहां तक बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? अब मैथमेटिक्स में क्या होता है, इधर देखिएगा, एक्सक्यूज मी बेटा, कॉपी बाद में मैं टाइम देता हूँ। यहाँ देखो, 140% का मतलब होता है 140 डिवाइडेड बाय 100, जिसमें हो जाएगा 140। क्या हो जाएगा, इट्स 1.4। 1 रेफर करता है 100% को, 0.4 रेफर करता है 40% को। अब यहां पर मैं क्या कहानी लिखने के लिए जा रहा हूं वो जरा देखते हैं। यहाँ पे कॉपी वगैरह मैं गुजारिश करूंगा बाद में कर लीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पर बेटा मैंने लिखा 16,400 इज इक्वल टू एफ सी प्लस एक्स 800, यस और नो बेटा, इज इट क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो जहन यहाँ तक नहीं जा रहा था, तो बेटा वही तो सीखने के लिए यहाँ पर बैठे हो, ठीक है? इससे इसके बाद कुछ भी नहीं है हाइलो मेथड में। अच्छा फिर क्या है, 23,600 इज इक्वल, मैथ सिंप्लीफिकेशन सुनी होगी आपने बचपन में, मैथ्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये 1.4 की, सॉरी 140 की जगह क्या लिख दूं, एफ सी एक्स 1200, हाँ या ना? दैट्स फाइन। अभी मुझे 2 चीजें नहीं पता, प्लीज आंसर मी, कौन कौन सी चीजें नहीं पता? ना मुझे फिक्स कॉस्ट पता है, ना वेरिएबल कॉस्ट पता है। मैथ्स में क्या चीज होती है, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है, देखो हाइलो मेथड इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है? मैथ्स इस हाइलो मेथड इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो जब ना एक्स पता है ना वाई पता है, इस किस्म की सिचुएशन में, तो आप 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे कैसे? अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं किसी एक वेरिएबल को अकेला कर रहा हूं, चाहे वो एक्स होगा चाहे वो फिक्स कॉस्ट होगी, सिर्फ रिवर्स वर्किंग ही करनी है। तो मैंने क्या किया, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 16,400 माइनस एक्स 800, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, सही है, हाँ या ना? ये चीज मुझे यहां करने में हेल्प करना। 1.4 FC इज इक्वल टू 23,600 माइनस एक्स 1200, यहां तक सही है? बट आई नीड ओनली फिक्स कॉस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 23,600 माइनस एक्स 1200, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मेरे लिए क्या होगा ये बताइएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 मिनट आपने वेट करना है, 1 मिनट वेट करना है। इधर फिक्स कॉस्ट आ गई, इधर फिक्स कॉस्ट आ गई, हाँ या ना?
जस्ट वेट। अब क्या होगा, अब आपके पास बेटा होगा कुछ इस तरीके से, सर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगी। अब मैं पहली वाली फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या लिख दूंगा, उसकी इक्वेशन। क्या लिख दूंगा, उसकी इक्वेशन। ये मैथ सॉल्विंग का तरीका है। वेट करना, मैं टाइम देता हूं, मुझे जरा बताना, फिगर बताना कितनी है। 16400, 16400 माइनस एक्स इज इक्वल टू, दूसरी क्या थी आपके पास, 23600 माइनस एक्स 1200, 23600 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय। अब क्या होगा, देखो जो वैल्यू इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रही है वो इज इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड हो जाएगी। यस और नो। ये अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करके सॉल्व करते चले जाओगे ना, तो आपके पास एक आंसर आएगा, किसका, किसका आंसर आएगा, वेरिएबल कॉस्ट का। मैं अज्यूम कर रहा हूं कुछ भी आंसर है, 10 रुपए ऐसे मान लिया मैंने। अब जब आपके पास ये वेरिएबल कॉस्ट का आंसर आ गया, फिर आप इसका क्या करोगे, किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में प्लेस करके क्या निकाल लोगे, फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे। सही है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं वेट कर रहा हूं, इसको आप बच्चे यहां तक कॉपी करें। आप कोई सवाल कर रहे थे। तो 1.4 है, तो रेट 23,600 और 1200 से डिवाइड होगा। हाँ हाँ, हाँ नहीं सही है, मैथ्स में चीजें काउंट होती है। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये करने वाला था, एक्सक्यूज मी, इधर ये देखिएगा, जो मैंने इंप्रेशन भी ऐसा दिया था, एक्सक्यूज मी, तो कितना गलत हो जाता ना, क्योंकि तुम 40% किस पर लगा देते हैं, टोटल कॉस्ट पे, जबकि 40% टोटल कॉस्ट पर नहीं है बेटा, किस पर है, ओनली फिक्स कॉस्ट के ऊपर है। सो यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट। किससे, हाइलो मेथड ही चल रहा है। हाइलो मेथड में वो वहां पे सिनेरियोस डिफरेंट थे। अभी इससे पिछला वाला सवाल चेक करो, उसमें स्टेप फिक्स कॉस्ट, बेसिकली स्टेप फिक्स कॉस्ट के साथ ऐसी चीज अलग है। अगर आप हाइलो मेथड का मतलब ये सिर्फ डिवाइड करना नहीं, हाइलो मेथड का मतलब है दो एक्टिविटीज को एनालाइज करके काम करना। यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि वो स्टेप फिक्स कॉस्ट परसेंटेज में। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, उसमें क्या था और इसमें क्या, तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा।
हाँ, क्योंकि देखो जो अनकॉमन है वो तो आपने डिवाइड करके खत्म किया ना, तो अब जो भी आंसर आएगा वो कॉमन फिक्स कॉस्ट होगी। अभी निकालते हैं वो चीजें। जी बेटा, इज इट डन, हाँ या ना? नहीं, चलो। जी, आई होप इज इट डन नाउ। ठीक है, अब ना लिसन, एक्सक्यूज मी। अब मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का, देखते हैं आप क्या करते हैं। एक्सक्यूज मी, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया सबसे पहले, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, हाँ या ना? देखो फिक्स कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट के, यस और नो? तो अब चूंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के फॉर्मेट के लिहाज से इक्वेशन बन चुकी है, सो यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आप इसको सॉल्व करते चले जाओगे तो आपके पास एक आंसर आएगा, और वो आंसर एक्स का होगा। किसका होगा? चले काम करते कर ही लेते हैं, साथ छोड़े। देखो ये आपके पास, एक्सक्यूज मी बच्चा, एक्सक्यूज मी, यहाँ देखिएगा, ये 1.4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई। अब मैंने क्या, 16,400 इज इक्वल टू एक्स 800, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.4 से, ठीक है, हाँ या ना? इसके बाद इज इक्वल टू बाकी की 23,600 माइनस एक्स 1200 अपनी जगह पे। अच्छा, उसूल क्या होता है मैथ्स में, आपने शायद बॉडमास का रूल भी पढ़ा होगा ना, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, यस और नो? इस तरीके से मैथ, देखो हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हिसाब किताब, इंग्लिश में बोले तो कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग का मतलब हिसाब किताब लगाना। तो हिसाब किताब लगाने के लिए मैथ्स की तो जरूरत पड़ती है, और क्या है, तो जहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड है वहां मैथ्स आ जाएगी, सिंपल इज दैट। अब ये 1.4 बेटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जरा कैलकुलेटर यूज करें प्लीज, मुझे बताइएगा कितना था। एक 22,960 माइनस 1120 इज इक्वल टू 23,600 माइनस एक्स 1200, सही है या ना? अब आपको, एक्सक्यूज मी बेटा, आप मेरी बात सुने, इधर सुनो, क्या ये फिगर माइनस हो सकती है? नहीं। प्लस माइनस करने के लिए सर जी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या 22,960 को माइनस इसको उठा के वहां पर फेंक रहा हूं, 23,000 इज इक्वल टू ये x माइनस एक्स 1200 है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा x 1120, हाँ या ना? यस और नो, ये चीज हो जाएगी। प्लीज यूज योर कैलकुलेटर एंड आंसर मी, फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? -640 इज इक्वल टू x80, ये यार है मैथ्स। 640 डिवाइडेड बाय -80 इज इक्वल टू x, आंसर बताओ। x का आंसर कितना आ रहा है बेटा? 8। अब जो भी आपके पास बेटा x का आंसर आ रहा है दैट इज $8, ये क्या है? और इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल ओवरहेड्स, हाँ या ना? अब सुनो, अब सुनो, x 80 सॉरी 8 तो मेरे पास x का आ गया। अब सवाल ये है, मेरे पास तो इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, वो किस चीज का है? वेरिएबल कॉस्ट का। अब मुझे निकालनी है क्या बेटा? फिक्स कॉस्ट। अब क्या करूंगा मैं इसके लिए? कोई भी एक इक्वेशन में प्लेस कर दो, आइदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यू विल गेट योर फिक्स कॉस्ट आंसर। और वो जो फिक्स कॉस्ट होगी वो कौन सी है? कॉमन फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, कौन सी कॉस्ट है बेटा? कॉमन फिक्स कॉस्ट। सो अब इधर आ जाते हैं, सॉल्व भी इसको कर लेते हैं बेटा साथ साथ। मैं क्या काम करने जा रहा हूं, मैंने लिखा प्लेस x इज इक्वल टू $8 इन इक्वेशन नंबर 1। बेटा इक्वेशन नंबर 1 कितनी है? 16 सॉरी, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 16,400 माइनस एक्स 800। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 16,400 माइनस एक्स की जगह कितना हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 800, हाँ है ना? बेटा आंसर तो जल्दी से। 10,000। बेटा पूरा नाम बताओ, ये क्या है? कॉमन फिक्स कॉस्ट।
अब अगर किसी बच्चे को वो निकालना है ना, स्टेप फिक्स कॉस्ट, एक्सक्यूज मी, तो स्टेप फिक्स कॉस्ट 40% है किसका, इसका 40% है। आई बात समझ में? स्टेप फिक्स कॉस्ट है ना बेटा, इसका कितना परसेंट है, कितना बन जाएगा 4000। नाउ लिसन, एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट करना बच्चों, एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट। आपके पास वेरिएबल कॉस्ट भी है, हाँ या ना, कॉमन फिक्स कॉस्ट भी है, और क्या है, स्टेप फिक्स कॉस्ट भी है। तो अब आप आ जाए बेटा, देखो सवाल में आपसे पूछा क्या गया है, सवाल में इसने आपसे पूछा है कैलकुलेट व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई, और क्या पूछा है, हमने स्टेप फिक्स कॉस्ट भी निकाल दी। अब जो भी एक्टिविटी लेवल होगी उससे आपको क्या कर देना होगा, मल्टीप्लाई, योर आंसर इज देयर। ठीक है, योर आंसर इज देयर, कॉपी करें। जी जी ठीक है, अब इसको बेटा कॉपी करें। टोटल फिक्स कॉस्ट 10,000 नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट 10,000 नहीं है, कॉमन फिक्स कॉस्ट है। और जहां पर स्टेप आएगी वहां पे 4,000 ऐड हो जाएगी। हम्म, नहीं नहीं, 140% मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, जिसके अंदर स्टेप फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। क्या शामिल है, लेकिन वो हर एक्टिविटी में नहीं होगी ना, जो 900 को क्रॉस करेगी उसमें शामिल होगी। जी बच्चों, इज इट डन, हाँ या ना, जी इज इट डन। अच्छा अब एक काम करें, एक्सक्यूज मी, लास्ट क्लास वाला काम खोलिएगा प्लीज, लास्ट क्लास वाला काम खोलिएगा जहां पे मैंने आपको सेक्शंस के बारे में बताया था।
जहाँ मैंने आपको सेक्शंस के बारे में बताया था। बेटा अब जो है ना, मैं यहाँ पर कुछ चीजें स्टार्ट करने जा रहा हूँ फॉर्मली एक चैप्टर। देखो आपके पास मैंने 5 टॉपिक्स बताए थे यहाँ पे सेक्शन बी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी। हाँ या ना भाई, हाँ या ना? जाग रहे हो ना? नींद नींद पूरी करके आए हुए? नहीं, अभी भी सोना है? ब्रेक दूं, सोएंगे? नहीं, बेहतर ध्यान दो आवाज से भाई। हाँ या ना? कितने टॉपिक्स है आपके पास? 5। एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी, टारगेट, लाइफ साइकिल, थ्रूपुट एंड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। जिसमें से अभी तक हमने कोई भी स्टार्ट नहीं किया था। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ी थी? बेसिक कॉस्टिंग एंड थोड़ी सी आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करना। बेटा अब मैं फॉर्मली स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर। क्या नाम है इसका? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप बच्चे आ जाए अपने पास नेक्स्ट पेज पे अपने रजिस्टर के। बेटा हेडिंग लिख दीजिएगा अपने पास। टॉपिक है आपके पास, एक्सक्यूज मी, दिस इज माय टॉपिक कह लो, चैप्टर कह लो यार, कुछ भी कह लो। ये आपके पास, मैं चैप्टर कह लेता हूँ चलो। एब्जॉर्प्शन एंड क्या बेटा? एबीसी। जी, एबीसी का मतलब क्या है बेटा? एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है। अच्छा अब जरा इसमें आ जाते हैं क्या चीज है। देखें आप ने पर यूनिट की कॉस्ट में, बेटा मेरी बात सुनिएगा, पर यूनिट की कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती है प्लीज जरा मुझे बताइएगा। नॉर्मली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। अच्छा मैं डायरेक्ट एक्सपेंस को इसलिए काउंट नहीं कर रहा क्योंकि उसमें तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। हाँ डायरेक्ट खर्चा कितना हुआ? 50,000 का ऐड कर दे, यस और नो? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, ओके। पर यूनिट की कॉस्ट में, एक्सक्यूज मी, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये मोबाइल फोन ले लो, एक्सक्यूज मी, पर यूनिट की कॉस्ट में आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है। बेटा पर यूनिट की कॉस्ट में क्या आपके पास? डायरेक्ट मटेरियल है। ये बॉयज की शीट है। पर यूनिट की कॉस्ट में क्या? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड्स है। हाँ या ना? देखो एक होती है मटेरियल कॉस्टिंग, क्या होती है? एक होती है लेबर कॉस्टिंग और एक होती है ओवरहेड की कॉस्टिंग। किसकी कॉस्टिंग? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी, ये दोनों मटेरियल की कॉस्टिंग नहीं है, लेबर की कॉस्टिंग भी नहीं है। ये किसकी कॉस्टिंग है? ओवरहेड्स की कॉस्टिंग है। यानी कि अभी इस चैप्टर में हम हिसाब किताब लगा रहे हैं। पूरा सेक्शन आपके पास कॉस्टिंग का ही है ना? किस चीज का हिसाब किताब लगा रहे हैं? मटेरियल का? नो। किसका? लेबर? नो। किसका? ओवरहेड्स का। यानी कि ये जो दोनों हैं, दीज बोथ आर, these both are costing of क्या बेटा? ओवरहेड्स। these both are costing of overheads। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों आपके पास कॉस्टिंग है किस चीज की बेटा? बताइएगा। ओवरहेड्स की। मैं 3 बातें इसमें लिखूंगा, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, 3 बातें लिखूंगा। 3 बातें बेटा। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी? व्हाट इज, क्या है सर? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, अच्छा आप लोगों ने F2 MA2 MA1 में पढ़ा था ना, वो एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ओवर अंडर एब्जॉर्ब, ये सब कुछ यहां पर नहीं है। ये सब कुछ आप F2 में करके आ चुके हो। बल्कि इनफैक्ट मेरी बात सुनिएगा गौर से, इनफैक्ट F5 में तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सेंस भी नहीं है। हाँ थोड़ा सा है हसबेजाई का, वो भी पता है क्यों? एक्चुअल टॉपिक ये भी नहीं। एक्चुअल टॉपिक क्या आपके पास? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ में आना जरूरी है। किसका? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। ठीक है भाई, एक्सक्यूज मी। अब जरा इधर आ जाए बेटा, मेरा एक छोटा सा पॉइंट, मैं किसके बारे में इस वक्त बात कर रहा हूँ? एबीसी या एब्जॉर्प्शन, या दोनों के बारे में? दोनों के बारे में। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी? सर दीज आर द कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड्स। लिखिएगा मेरे साथ साथ बेटा। 3 बातें मैं लिखूंगा, व्हाट ये क्या है बेटा? यहां पर मैंने लिखना है कि दीज आर कॉस्टिंग ऑफ क्या बेटा? ओवरहेड्स। नंबर 2 दीज आर कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड्स। हाँ या ना भाई? हाँ या ना? ओके, दीज आर कॉस्टिंग ऑफ ओवरहेड्स। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, क्यों क्यों करते हैं ये देखिएगा जरा बेटा। एक यूनिट की टोटल कॉस्ट है 60 रुपए। कितनी कॉस्ट है? इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल था 30 रुपए का, डायरेक्ट लेबर थी आपके पास 20 रुपए की, ओवरहेड्स आपके पास आ गए 10 के। यस और नो? ऐसे ही इधर रैंडम फिगर्स, प्लीज फोकस। मटेरियल 30 रुपए का पता नहीं कैसे है, लेबर 20 रुपए पता नहीं कैसे है, ओवरहेड्स कितना है?
ये 10 रुपए कैसे आए? यही तो एब्जॉर्प्शन और एबीसी है। मकसद पता है क्या? मकसद ये देखो, मेरे हाथ में बेटा ये एक प्रोडक्ट है बच्चों, मेरे हाथ में क्या है कि प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की कीमत में अच्छा, कॉस्ट का मतलब सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट का मतलब मेरा आउटफ्लो वाली कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ये देखो, एक्सक्यूज मी, दिस इज माई प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है। इसके अंदर मटेरियल का खर्चा 30 रुपए का है, लेबर का खर्चा 20 रुपए का, ओवरहेड्स कितने? 10। क्यों ओवरहेड्स ऐड किए सर? मकसद क्या है एब्जॉर्प्शन और एबीसी का? मकसद ये है कि पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर सिर्फ मटेरियल की कॉस्ट नहीं आती है, पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर लेबर कॉस्ट नहीं आती है, पर यूनिट की कॉस्ट में ओवरहेड्स भी आते हैं सर। क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर का खर्चा नहीं। मटेरियल क्या है? जो इस पे आपको प्लास्टिक वगैरह कोई चीज नजर आ रही है, मैं हारिस मैंने बनाया, तो मुझे जो पैसे मिले वो डायरेक्ट कॉस्ट है, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, हाँ या ना? लेकिन सर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेंट भी पे किया गया था, हाँ या ना? बिजली का बिल भी लगा, तो ये सारी ओवरहेड्स है ना। तो अब सिस्टम क्या है बच्चों? सिस्टम ये है कि इस पर यूनिट की कॉस्ट के अंदर मटेरियल की कॉस्ट शामिल है और लेबर की कॉस्ट शामिल है, और कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है? फुल कॉस्ट। ताकि फुल कॉस्ट आएगी तो उसके ऊपर मैं प्रॉफिट लगा के क्या कोट करूंगा? सेलिंग प्राइस। एंड दैट्स माय कॉस्टिंग, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऑनगोइंग आपको मॉनिटरिंग भी रखनी है। तो आप ये क्यों करते हो? व्हाई डू यू डू दिस कॉस्टिंग? सब इसलिए करते हैं टू ऐड। अच्छा, ऐड करने को ही प्यार से एब्जॉर्ब कहते हैं। टू ऐड व्हाट? ओवरहेड्स। कहां पे बेटा ऐड करना है? इन द कहां पे बेटा बताइएगा? इन द पर यूनिट कॉस्ट। सही है? आई रिपीट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी? प्लीज आंसर मी, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी? Both are costing of overheads. Why? To add what? In the per unit cost. तीसरी चीज है हाउ। सर कैसे ऐड करोगे? इसका आंसर है रेट्स निकालेंगे। क्या निकालोगे? रेट्स। शायद आपको कोई याद होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या करेंगे बेटा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बेटा मैं नोट करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, ये जो आपके पास ओवरहेड्स हैं बेटा, व्हाट इज ओवरहेड्स? आंसर देंगे, व्हाट इज ओवरहेड्स? ओवरहेड्स किसे कहेंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक्सक्यूज मी, लास्ट में आवाज आ रही है? ओवरहेड्स आपके पास कौन सी कॉस्ट होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक ही एग्जांपल देके आपको बात समझाता हूं। अज्यूम करो रेंट है। क्या है? रेंट। भाईजान 10,000 रुपए का रेंट है। मैं इसमें प्रोडक्ट ए भी बना रहा हूं, प्रोडक्ट बी भी बना रहा हूं। मैं प्रोडक्ट ए भी बना रहा हूं, प्रोडक्ट बी भी बना रहा हूं। 10,000 रुपए का रेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, इस रेंट को मैं प्रोडक्ट ए में ही चार्ज करूं या बी में भी चार्ज करूं या शेयर करूं? क्या करूं? शेयर करना है। तो मैंने 50-50 शेयर कर दिया, मतलब 5-5 हजार रुपए शेयर कर दिए। दिस आंसर इज रॉन्ग। सर जी, जहां पे प्रोडक्ट ए बनता है ना, जहां पे प्रोडक्ट ए बनता है वो आपकी पूरी फैक्ट्री का 70% हिस्सा घेर के बैठा हुआ है, और जहां प्रोडक्ट बी बनता है वो छोटा सा रूम है, 30% हिस्सा आता है। तो अब यहाँ पे कितना चार्ज करूंगा मैं? 7,000, यहाँ पे 3,000, हाँ या ना? तो जब कभी भी तकसीम होती है ना, शेयरिंग, शेयरिंग इक्वल नहीं है। शेयरिंग होती है एफर्ट्स की बुनियाद पे। किस बुनियाद पे? अब ध्यान से सुनिएगा, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट, सारी चीजें दिमाग से निकाल दें, वो सब हो गई है भाई। एलोकेशन भी हो गया है, अपोर्शन भी हो गया है, रीअपोर्शन भी हो गया है। हमने सिर्फ एब्जॉर्प्शन करनी है। क्या करनी है? अच्छा, अब जरा पॉइंट समझिएगा, एक्सक्यूज मी, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, शायद F2 को रिवाइज कर रहे हैं सर। दोनों की कॉस्टिंग में, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ एब्जॉर्प्शन एंड एबीसी, दोनों की कॉस्टिंग में आपका एक ही मकसद है, ओवरहेड्स को तकसीम करना प्रोडक्ट्स के दरमियान। किसके दरमियान? तो अब जो ओवरहेड्स है, ये बिजली का बिल, इस कमरे में प्रोडक्ट ए बन रहा है और बराबर वाले कमरे में प्रोडक्ट बी बन रहा है। बिजली किसके लिए है? दोनों के लिए ओवरहेड्स है। हर वो खर्चा जो पूरी फैक्ट्री के लिए होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। जिस खर्चे से हर प्रोडक्ट बेनिफिट लेता है वो क्या कहलाता है आपके पास? ओवरहेड्स। सर मैं रेंट पे कर रहा हूं, प्रोडक्ट ए के लिए, बी के लिए, सबके लिए, तो रेंट तकसीम होगा। क्योंकि प्रोडक्ट ए ये पेन है और प्रोडक्ट बी जो है ना वो ये माइक बना रहे हैं, सो दोनों की कीमतें अलग अलग होती है, हाँ या ना? दोनों की कीमतें सेम थोड़ी होती हैं। तो अब क्या चीज है बेटा, गौर से सुनिएगा, मैंने नोट करके कहानी ये लिखनी है कि यू पीपल आर एलोकेटिंग द ओवरहेड्स। आसान लैंग्वेज में बोलूं, यू पीपल आर शेयरिंग द ओवरहेड्स। क्या करना है आपने? शेयरिंग। तो हमें क्या करना है बेटा? हमें ये करना है कि वी नीड टू शेयर ओवरहेड्स among the products। जी बेटा, वी नीड टू क्या लिखा है मुझे बताइएगा? वी नीड टू व्हाट? शेयर ओवरहेड्स। आगे क्या लिखा है? अमंग द
अब एक सेकेंड वेट कीजिएगा, एक्सक्यूज मी। इसको शेयर करने के दो तरीके हैं। वेट, कॉपी बाद में। शेयर करने के कितने तरीके हैं? और दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। और वो दो तरीके हैं, एक है तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और दूसरी क्या है बेटा? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक रेट निकलता है OAR। कुछ याद आ रहा है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। क्या है बेटा? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। और यहां पर भी एक रेट आता है, उस रेट को हम लोग बोलेंगे ABC रिकवरी रेट। क्या बोलेंगे? ABC रिकवरी रेट। सर जी ABC रिकवरी रेट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दो अलग अलग चीजें हैं। अब दोबारा से सुने, दोनों की कॉस्टिंग में है, मैं आगे पहले एब्जॉर्प्शन कराऊंगा फिर ABC। दोनों की कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव सेम है। क्या आपने क्या काम करना है? ओवरहेड्स को शेयर करना है। किसमें शेयर करना है? अमंग द प्रोडक्ट्स। यस और नो? एब्जॉर्प्शन का फलसफा तरीका डिफरेंट है, ABC का फलसफा तरीका क्या है? डिफरेंट है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिएगा, फिर मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जल्दी से कॉपी कीजिएगा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? प्रोजेक्टर से आ रही है? नहीं, डोंट वरी, ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, वो फटेगा नहीं प्रोजेक्टर। नहीं, मैंने कहा यहीं से ही आ रही है ना, प्रोजेक्टर से ही। ओके। अच्छा बेटा, रिपीट, एक्सक्यूज मी। ये जो आपके पास ओवरहेड्स है बेटा, आपने ओवरहेड्स को करना क्या, जरा मुझे ये बताइएगा। शेयर करना है। किसमें शेयर करना है? दो तीन प्रोडक्ट्स है, उसमें आपको शेयर करना है। यस और नो? बेटा एक तरीका क्या है बताइएगा? एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या आपके पास? ABC। सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड देन उसके बाद ABC। आ जाए बेटा यहाँ पे जरा, अपने पास एक हेडिंग लिखिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप इधर आ जाते बेटा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या चीज है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको कुछ चीजें याद है? एलोकेशन क्या होती है? हाँ, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, याद है? कुछ पढ़ा था? एलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, और फिर क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होता है आपके पास? अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बेटा आप स्टूडेंट कैलकुलेट करते हो OAR। क्या कैलकुलेट करते हो? और OAR कैलकुलेट होता है, ऊपर न्यूमरेटर में आप रखते हो बजटेड ओवरहेड्स, डिनोमिनेटर में आप क्या रखते हो? बजटेड एक्टिविटी। अच्छा, अब सवाल, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, बेटे जो बजटेड ओवरहेड्स है ना, एक्सक्यूज मी, ये जो बजटेड ओवरहेड्स है, व्हाटएवर द अमाउंट इज, ये बेसिकली क्या है? एलोकेटेड, अपोर्शनड और रीअपोर्शन। वो टोटल है, ये वो वाली चीज कहलाती है। यानी कि ये जो भी अमाउंट है ना बेटा, ये क्या है आपके पास? बताइएगा। एलोकेटेड, अपोर्शनड, और फिर क्या है आपके पास? रीअपोर्शन। ये सब वही चीज है। अब होता क्या है, एक चीज, एक्सक्यूज मी बेटा, एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ देखिएगा। एब्जॉर्प्शन हर एक चीज की ना फीचर्स हैं। फीचर्स का मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटीज।
एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट ले लो बेटा पूरा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की खासियत क्या है कि ये एक्टिविटी लेवल को मेजर करता है। एक्टिविटी लेवल को क्या करता है? देखो हर एक चीज की मेजरमेंट होती है। बुखार मेजरमेंट करते हो, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड भी होता है, हाँ या ना? कोई सॉलिड होता है तो आप किलोग्राम या ग्राम भी कहते हो, मिलीग्राम भी होता है। लिक्विड होता है आपके पास लीटर्स में होता है, यस और नो? मिलीलीटर भी होता है, जो पानी की बॉटल आती है छोटी। बेटा हर एक चीज की मेजरमेंट होती है, क्या होती है आपके पास? मेजरमेंट। टाइम को एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी नहीं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्टिविटी को मेजर करता है टाइम से। किससे मेजर करता है? टाइम से। आई डू रिपीट अगेन, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्टिविटी लेवल को किस पे मेजर करता है? टाइम। इसका कहना यह है, इसका मानना यह है कि जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना, उसमें टाइम लगता है। क्या लगता है? तो फिर हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूछा, भाई किसका टाइम लगता है? उसने बोला भाईजान टाइम लगता है आपके पास लेबर का भी, और किसका टाइम लगता है? मशीन का भी। यानी कि आपके पास लेबर आवर्स भी होते हैं, और कौन से आवर्स होते हैं बताइएगा? मशीन आवर्स। आई रिपीट अगेन, सर आपके पास या तो लेबर आवर्स भी होंगे या कौन से आवर्स होंगे? मशीन आवर्स। आई डू रिपीट अगेन। अब सवाल, मुझे आप ये बताइएगा कि प्रोडक्शन किस पर बेस करती है? लेबर पे या मशीन पे या दोनों पे? दोनों पे। आई डू रिपीट अगेन, बेटा आपका फोकस क्या है? आपने ओवरहेड्स को तकसीम करना है। ओवरहेड्स को क्या करना है? दो प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने कहा तकसीम दो बुनियाद पर करना, या तो लेबर आवर्स होगी या मशीन आवर्स। हमने बोला ये क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिलीव्स, एक कॉन्सेप्ट है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिलीव्स इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोडक्ट, जैसे ये वॉच हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस पर टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है? मशीनें भी लग रही हैं, लेबर भी लग रहा है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक्टिविटी लेवल इज नथिंग बट एक्टिविटी लेवल इज आइदर लेबर आवर्स और मशीन आवर। लेकिन बेटा आपने इस चीज को तकसीम करना है। फिर हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पूछा कि लेबर आवर्स लें या मशीन आवर्स लें? इसने बोला विच एवर इज हायर। क्या बोला? विच एवर इज हायर। यानी कि आप जब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालोगे कौन सा टाइम लोगे, लेबर आवर्स या मशीन आवर्स? जो हायर होगा। इसीलिए इसको प्यार से वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। क्या बोलेंगे जरा बताइएगा? वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग। एक काम करें, वेट करें, एक्सक्यूज मी, मैं टाइम देता हूं कॉपी करने के लिए। कैलकुलेटर ऑन कीजिएगा। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि बजटेड ओवरहेड्स है आपके पास 5 लाख रुपए के, बजटेड ओवरहेड्स कितना आपके पास? 5 लाख। आपके पास बजटेड एक्टिविटी, अच्छा एक्टिविटी का मतलब समझते हैं ना, काम। काम, यूनिट्स नहीं, यूनिट्स भी एक एक्टिविटी है, लेबर भी एक एक्टिविटी है, मशीन पे हर एक चीज एक्टिविटी लेवल हो रही है, यस और नो? तो मैंने आपसे क्या कहा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नजर में एक्टिविटी क्या है? टाइम है। कौन से प्रोडक्ट को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, दैट्स अ टाइम। अब आप अज्यूम करें एक्टिविटी में, मैं यहाँ पे ले लेता हूं लेबर आवर्स, लेबर आवर्स, और फिर मैंने क्या लिखा बेटा? मशीन आवर्स। बेटा लेबर आवर्स से मेरे पास लेट से 4 लाख, और मशीन आवर्स से मेरे पास 180। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर भी लगा है, मशीन भी लगा है, लेकिन इस सवाल में F2 की स्टेटमेंट है किताब की, दिस प्रोडक्शन इज लेबर इंटेंसिव। क्या ये लेबर इंटेंसिव? क्यों लेबर इंटेंसिव? आपकी प्रोडक्शन हैवीली बेस किस पर कर रही है? लेबर पे बेस कर रही है। तो अब आप एक निकालोगे, ये क्या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 500 डिवाइडेड बाय 400,000, आंसर बताओ। 1.25। अब जरा कॉन्सेंट्रेट, हाँ, 1.25 पर यूनिट नहीं है, पर लेबर आवर है। क्या है? अब इधर सुनो, इधर बेटा कॉपी बाद में, ये जो लफ्ज है ना रेट, वो ये रेट कुछ भी नहीं है भाई। इधर मेरी बात सुनो, हम महीने का हिसाब लगा रहे हैं। किसका हिसाब लगा रहे हैं? महीने का खर्चा 5 लाख रुपए, तो ये मंथली रेट है। क्या है? मंथली रेट है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो अगर मैं 5 लाख को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? वीकली रेट। एक महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो डेली का रेट आ जाएगा। लेकिन अब मैंने दिनों पे मेजरमेंट नहीं करना, घंटों पे मेजर करना है, तो ये किसका रेट आ गया? 1 घंटे का रेट आ गया। किसका रेट आ गया बेटा? 1 घंटे का रेट आ गया। इसका मतलब क्या है? इसकी ना इंटरप्रिटेशन, तशरीह जरा समझें। पहले ये बताओ, क्या ये फिगर रियल है, एस्टिमेटेड है? ये आपके पास क्या है बेटा? एस्टिमेटेड। ठीक है, दिस इज माई एस्टिमेटेड फिगर, सही है। तो अब ये कोई रियल नहीं है, ये आपके पास क्या है बेटा? एस्टिमेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
1.25 पूरा बोलिएगा क्या पर जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, मैं हारिस लेबर हूं, मैं 1 घंटा काम करा, 1 घंटे में बिजली का बिल, रेंट और बाकी ओवरहेड्स मिला के खर्चा कितने आएंगे 1.25। इसका मतलब क्या है, जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, आई डू रिपीट, जब लेबर 1 घंटा काम करेगा ओवरहेड्स कितने आएंगे, इज इट रियल और एस्टिमेटेड? तो हम ये बोल रहे हैं हर 1 घंटे पे इतने ओवरहेड्स है। वो किसके आवर्स है, किसकी मेहनत को मैं एनालाइज कर रहा हूँ, लेबर की, क्योंकि मशीन इज सॉरी प्रोडक्शन इज द लेबर इंटेंसिव। इस रेट की इंटरप्रिटेशन ये है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, आई डू रिपीट, जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स, ये बिजली का बिल और ये वो, मंथली रेट नहीं निकाला, मंथली रेट कितना है 5 लाख, लेकिन सर 5 लाख नहीं, 1 घंटे का रेट कितना 1.25। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि व्हेन लेबर विल वर्क 1 आवर, जब आपका लेबर क्या करेगा बताइएगा 1 घंटा, सो देयर इज एस्टिमेटेड ओवरहेड्स कितना है बेटा बताइएगा 1.25। ये आपके पास एस्टिमेटेड ओवरहेड्स 1.25 है। अब जरा यहां देखिएगा, एक्सक्यूज मी, हुआ क्या, आपने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया, क्या निकाल लिया ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब इधर देखो, एक्सक्यूज मी, इधर सीधा सीधा, ये जो मेरे पास मेरे हाथ में पेन है, दिस इज माय प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, आई रिपीट, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लेबर 3 घंटे लगाता है। कितने घंटे लगाता है? 1 घंटे के ओवर, प्लीज मटेरियल कॉस्ट नहीं है, लेबर कॉस्ट नहीं है, कौन सी कॉस्ट है ये, ओवरहेड्स। 1 घंटे पे ओवरहेड कॉस्ट कितनी है 1.25। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने घंटे लग रहे हैं 3। क्या करूंगा, करो 3.75 के ओवरहेड्स इस पर यूनिट में हम लोग शामिल कर देंगे। अब मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि अज्यूमिंग, बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अज्यूमिंग एक यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लग रहे हैं ऑफ DL, हाँ या ना? जी बेटा, आवरली रेट कितना है, ये लेबर का आवरली रेट नहीं है, किसका आवरली रेट है, ओवरहेड्स का आवरली रेट कितना है 1.25। तो ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, मैंने कहा 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसका मतलब ओवरहेड्स यहां पर क्या हो जाएंगे आपके पास मल्टीप्लाई। तो बेटा ये चेक करो, ओवरहेड्स पर यूनिट, नाउ माय ओवरहेड्स पर यूनिट विल बी 1.25 मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा 3 आवर्स, आंसर 3 पॉइंट व्हाट इज दिस पर यूनिट, हाँ या ना? अब ऐसे ही मान लो मटेरियल का खर्चा 20 रुपए, लेबर का खर्चा 10 रुपए, 30 रुपए हो गए, 3 रुपए ऐड कर दोगे किस चीज के, ये ओवरहेड्स के, तो 33.75 टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सबसे पहले कॉपी कीजिएगा, जल्दी से कॉपी करें। हाँ जी, कोई एक चीज लेनी है, हर एक चीज की लिमिटेशन भी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की लिमिटेशन ये है कि सिर्फ एक एक्टिविटी कंसीडर करता है, दूसरी इग्नोर कर देता है। तो अगर आपको मशीन आवर्स पे काम करना है तो वो पहली बात 4 लाख से ज्यादा होने चाहिए थे, और यहाँ मल्टीप्लाई भी किससे करते हैं, मशीन से। किस पे करते हैं, वो जब टाइम नहीं होता तो कॉस्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात का आंसर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ना लेबर आवर्स है ना मशीन आवर्स है, दोनों की कॉस्ट दी है, क्या दी है, तो जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी वही कर लेंगे। आप एक काम यही कर लो, ये 4 लाख और 1,80,000 अज्यूम कर लो ये कॉस्ट है, क्या है, तो कौन सी कॉस्ट लूंगा, लेबर। तो या तो उसका टाइम होगा या टाइम की कॉस्ट होगी, नहीं डॉलर ही रहेगा ना। फिर 500 देखो, फिर ये 1.25 जो है ना पर लेबर, यही आंसर आ जाएगा, सेम तरीके से जाएगा, वो ये रेट आ जाता है, मतलब दैट विल बी पर लेबर कॉस्ट।
जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, बजटेड ओवरहेड्स को आप डिवाइड किसके साथ करते हो बताइएगा? बजटेड एक्टिविटी लेवल के साथ, और वो एक्टिविटी लेवल या तो लेबर आवर्स होगा, या सॉरी वो एक्टिविटी लेवल टाइम पे मेजरमेंट हो रही है। किस पे मेजरमेंट हो रही है? टाइम पे। और देयर आर टू टाइम्स, आइदर ऑफ लेबर और मशीन, विच टाइम विल यू सेलेक्ट? हायर ऑफ। ठीक है, इसीलिए इसको वॉल्यूम बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं। बेस का मतलब जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, बेसिस। सो ये मैंने आपको चीज बताई है, दैट इज द थिंग। अच्छा, इस रेट की इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा? एक्सक्यूज मी, इस रेट की आपके पास इंटरप्रिटेशन क्या? 1.25 के रेट की इंटरप्रिटेशन क्या है? कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, एक काम करो, इसको अंडरलाइन करना, विल वर्क 1 आवर, विल वर्क 1 आवर को अंडरलाइन कर लेना। ये आंसर हो गया आपके पास। और एक यहाँ पे डब्बे में मैं एक चीज अभी लिखूंगा बेटा, आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो भी आया है, इस रेट का मतलब क्या होता है? इस रेट का मतलब है जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, हाँ या ना? अब इधर ध्यान दो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, सवाल में लिखा हुआ है बेटा, सवाल में लिखा हुआ है कि एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? जिसमें से आधा घंटा आइडल है। आधा घंटा क्या है? मुझे एक बात बताओ, आइडल आवर्स में क्या लेबर कोई काम कर रहा है? क्या आइडल आवर्स में लेबर कोई काम कर रहा है? द आंसर इज नहीं। तो एक बात जहन में रखिएगा, लिखा हो या ना लिखा हो, overheads are always absorbed on active labor time, are always absorbed on। तो यहां पर बेटा आप क्या लिखोगे कि जो ओवरहेड्स है ये होगा एब्जॉर्ब ऑन एक्टिव लेबर टाइम। इस बात को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। ओवरहेड्स बेटा एब्जॉर्ब होते हैं किसके ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं बताइएगा? एक्टिव टाइम के ऊपर। किसके ऊपर? एक्टिव टाइम के ऊपर। क्योंकि इस रेट का मतलब ही क्या है? जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स आएंगे। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अपने पास बेटा सारे बच्चे अब नोट्स पे आएंगे, अगले सफे पर भी आ जाएंगे। ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किस पे होते हैं बताइएगा? हरिया बेटा क्विकली, किस पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? जल्दी बोलो। एक्टिव टाइम के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। किसके ऊपर? एक्टिव टाइम के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अब दिस इज माय क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये रहा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। ये है मेरे पास पेज नंबर 2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। बेटा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ठीक है, लिखा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है बेटा बताइएगा? इस सवाल में आपको कैलकुलेटेड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैलकुलेटेड। मटेरियल कॉस्ट निकालिए, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स। मेरी बात सुनो प्लीज, आप इसको F5 की कैलकुलेशन का दर्जा मत दे दीजिएगा। ये F5 का सवाल नहीं है, बेसिक्स है। क्या है? आहिस्ता आहिस्ता बड़े सवाल में ये उसका हिस्सा बन जाता है, राइट? सो आई एम गिविंग यू छोटी छोटी एग्जांपल्स। नीचे लिखा हुआ है टू मेक 1 यूनिट इट नीड्स, कल बताया था लास्ट क्लास में, इट नीड्स, इट टेक्स, इट रिक्वायर्स, ये हमेशा आफ्टर द लॉस होता है, हाँ या ना? तो 14.4 kgs है, 4% वेस्टेज एक्सपेक्टेड है। तो बेटा ये क्या है? आफ्टर 4%, यानी कि ये कितना परसेंट है? 96%, है ना? प्लीज अपने हैंडआउट पे लिखिएगा। और दूसरा, 18 घंटे लगते हैं। ये 18 घंटे बेटा कौन सा टाइम है? ये एक्टिव टाइम है ना? और बेटा एक्टिव टाइम खुद कितना परसेंट है बताओ? 90%, क्योंकि आइडल टाइम कितना है आपके पास? 10%। अब इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों इधर, अब यहां पर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है। जी बेटा कितना अमाउंट, सॉरी कितने केजीज गिवन थे? 14.4। बच्चों वाले अंदाज से मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, 14.4 किलोग्राम नीड्स है, हाँ या ना? वेस्टेज कितना है? 4%। ये खुद कितना परसेंट होगा? क्या करूं? डिवाइड बाय 96। अब आप भूलोगे नहीं, डिवाइड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये जो भी आंसर आएगा ये टोटल परचेजेस है, हाँ या ना? हाँ या ना? लास्ट क्लास वाली कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई कितना है? मल्टीप्लाई बाय कितना? 7 है। 7 पर केजी है, तो सर ये हो गया 105। ठीक है। अच्छा, सेकंड आ जाएंगे डायरेक्ट लेबर की। डायरेक्ट लेबर में लिखा हुआ है 18 घंटों की जरूरत है, और वो 18 घंटे कौन से हैं? एक्टिव टाइम है।
ठीक है, तो 18 डिवाइडेड बाय 90:100, 20 आवर्स है ना। वर्कर के हाथ में पैसे 20 घंटों के जाएंगे, यस और नो। और 1 घंटे का रेट कितना है, 8 पर आवर, 160। बेटा अब बारी आ गई हमारे ओवरहेड्स की। क्या ओवरहेड का रेट गिवन है, चेक करो। बेटा ओवरहेड का रेट गिवन है 2.5, और 2.5 का मतलब क्या होता है, जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, जब मैं हारिस लेबर 1 घंटा काम करूंगा तो मशीन भी चलेगी, हाँ या ना, है, उसका बिल भी चार्ज होगा, रेंट भी, इस तरह अपॉर्शनमेंट आपने कर दी है। भाईजान जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, मुझे बात बताओ, हमारे पास लेबर ने काम कितने घंटे किया है, लेकिन पैसे तो तुमने उसको 20 घंटों के दिए। 2 घंटे फारिग बैठा था ना, कोई काम तो नहीं किया था। एक्टिव टाइम कितना है, ये देखो, जब 18 अपॉन आपने 90:100 किया था, आंसर क्या था आपके पास, 20 घंटे। ये 20 घंटे क्या है, जिसमें से एक्टिव कितना है, 2 घंटे क्या है, कुछ किया था उसमें। तो बस आइडियल आवर्स में ओवरहेड चार्ज नहीं होते, ये इसकी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। तो अब बेटा सिनेरियोस क्या बनेंगे, आपके पास रेट आ गया 2.5 पर आवर का, हाँ या ना, मल्टीप्लाई बाय कितना है, 18 आवर्स। 18 आवर्स क्या है, एक्टिव टाइम है ना, एक्टिव टाइम कितना आता है, 45। बस खत्म, टोटल कर दोगे कॉस्ट पर यूनिट बन जाएगी, यस और नो, दैट्स अ वेरी बिग, हाँ वो टोटल कर देना खुद ही बाद में। हाँ जी, 1 मिनट जरा दीजिएगा मुझे, जस्ट अ मिनट। मैं, हाँ बस ठीक है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन ये आपके पास यहाँ पर शेयर हो गई है सारी। स्लो ही है बेटा, स्लो ही है। आइडियल आवर्स की कॉस्ट पता कहाँ जाएगी, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेबर को पेमेंट कर दिया, क्या कर दिया, लेबर को पेमेंट कर दिया, लेकिन जो ओवरहेड्स है ना, बस वो शेयर करने में आइडियल आवर्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वो सारे एक्टिव आवर्स में ही एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन कॉस्ट पूरी है, कॉस्ट कम नहीं हो रही है। मतलब ये समझ लें कि कॉस्ट है, 3 लोग हैं, वो कॉस्ट 2 बंदों में शेयर हो रही, तीसरे में शेयर ही नहीं हो रही, लेकिन कॉस्ट पूरी है। जी बेटा, इज इट डन। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक काम करें, इस क्वेश्चन नंबर 7 को आप सारे बच्चे रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 को जरा रीड कर लीजिएगा जल्दी से, सॉल्व नहीं कीजिएगा, सॉल्व मैं ही आपको कराऊंगा। ऑनलाइन बच्चों, बेटा मैंने आपको दोबारा से लिंक शेयर कर दिया, अगर किसी बच्चे ने ये काम डाउनलोड नहीं किया था वो कर लीजिएगा। दानिश में हो गया। जी बेटा आपने पढ़ लिया सवाल, हाँ या ना, जी इज इट डन, इज इट डन, यस और नो। अब आ जाए, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्व नहीं करना, मैं साथ सॉल्व करा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ देखो क्या लिखा है, ओवरहेड्स कितने हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 45,500 डिवाइड होगा किससे, या तो लेबर आवर्स या मशीन आवर। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, या तो लेबर आवर्स या मशीन आवर, विच एवर इज हायर। नाउ फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7 आई एम गोइंग फॉर दिस लाइक दैट वे। एक लफ्ज मैं बोल रहा हूँ टोटल, टोटल के लफ्ज को जरा फोकस करना। इस सवाल में बेटा आपके पास
टोटल ओवरहेड्स कितने बताइएगा? 5,500. डन है, हाँ या ना? अब मुझे पता है क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल लेबर आवर्स एंड टोटल मशीन आवर्स। आई डू रिपीट अगेन, टोटल लेबर आवर्स और टोटल मशीन आवर्स। तो सर अब मुझे यहां पर चाहिए होगा टोटल टाइम। टोटल टाइम से मेरा मतलब ये है लेबर का और किसका बेटा बताइएगा? मशीन का। टोटल का मतलब होता है पूरी फैक्ट्री। आई डू रिपीट अगेन बेटा, टोटल का मतलब क्या बताएगा? पूरी फैक्ट्री। आए जरा सवाल पे, एक्सक्यूज मी, कैलकुलेटर ओपन करें अपना और उसको ऑन करें। इधर प्रोडक्ट ए में बेटा, एक्सक्यूज मी, प्रोडक्ट ए में कितने यूनिट्स हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं? ये जो भी टाइम आएगा ये प्रोडक्ट ए का टाइम आएगा। किसका टाइम आएगा? क्या तुम्हारी फैक्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट ए बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? बी भी तो बन रहा है, तो प्लस करेंगे प्रोडक्ट बी भी। ठीक है, दोनों का टोटल टाइम आएगा। देखो आपको फैक्ट्री का टाइम चाहिए, किसका टाइम चाहिए? टोटल मींस फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं ये। तो अब यहां पर मैं क्या काम करने के लिए जा रहा हूं? टोटल, हाँ टोटल पूरी फैक्ट्री, मतलब होल फैक्ट्री। मैं यहां पर लिख भी देता हूं होल फैक्ट्री। सर जी लेबर कितना है? 1300 मल्टीप्लाई में कितना है? 5। प्लस यूनिट्स बताइएगा? 20, कितना? 3। 14,000 आवर्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, टोटल के लफ्ज को फोकस किया आपने, हाँ है ना? टोटल डज नॉट मीन प्रोडक्ट वन, टोटल डज मीन पूरी फैक्ट्री, 1 2 3 जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। इसका मतलब बेटा इस वाले सवाल में पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड्स सॉरी लेबर आवर्स कितने आ गए? 14,000। सिमिलरली बेटा मशीन आवर्स पे आ जाओ। 1300 मल्टीप्लाई पे मशीन आवर्स बताइएगा कितने? 1.2 और 0.5। 1.2 और 0.5 बताओ बेटा कितना आ रहा है? 2810 आवर्स। क्या करूं, कौन से आवर्स लूं? लेबर आवर्स। इस तरीके से टोटल निकाला जाता है। तो अब आपके पास आ जाएगा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू 45,500 डिवाइडेड बाय 14,000। आंसर देना। अब मजा नहीं है, पूरा जवाब दो। 3.25 पर लेबर आवर, पर लेबर आवर। इसका मतलब क्या है सर जी? इसका मतलब ये है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा ना, तो ओवरहेड्स कितने आएंगे? 3.25 के। लेकिन ये तो मेरा आंसर ही नहीं है बेटा, ये तो आंसर ही नहीं है। सवाल पे आओ, सवाल में क्या बोला इसने? सवाल में तो इसने आपको बोला है क्या बेटा? ओवरहेड्स पर यूनिट चाहिए। एक्सक्यूज मी, ओवरहेड्स क्या चाहिए? पर यूनिट। बेटा ये 3.25 क्या है, कौन सा रेट है? पर। इसका मतलब क्या, इसकी इंटरप्रिटेशन तशरी क्या है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ये ओवरहेड्स कितने आ जाएंगे? 3.25 के। यस और नो? अब आप चेक करो, प्रोडक्ट ए का 1 यूनिट बनाने के लिए कितना लेबर का टाइम लग रहा है, और उसमें प्रोडक्ट बी में। तो क्या करूं? 3.25 मल्टीप्लाई बाय 5 आवर्स। और 1 मिनट, यहाँ पे 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3 आवर्स। बेटा पहला कितना है? पर यूनिट, हाँ या ना? दूसरा पर यूनिट, हाँ या ना? फिर अपनी अपनी आपने लेबर और मटेरियल कॉस्ट को ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। कॉपी करें सर। जी खवातीन हज़रात जाग रहे ना सारे? कोई ब्रेक की फीलिंग तो नहीं आ रही? उसको आने दो। ये इसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? और हमें डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, मतलब ब्रेक नहीं।
अच्छा जी, बेटा ये था आपके पास कौन सी वाली कॉस्टिंग थी है? सुनो, कोई आपके पास F2 लेवल की तरह एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट उसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं है। इट इज वेरी मच सिंपल एज इट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, सही है। अच्छा, अब आ जाती है आपके पास एब्जॉर्प्शन के साथ कौन सी कॉस्टिंग है? एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अच्छा, उसका भी मकसद क्या है? ओवरहेड्स को इन दो प्रोडक्ट्स में तकसीम करके पर यूनिट कॉस्ट निकालना है, हाँ या ना? उसका भी मकसद आपके पास यही है। और जो आपके पास ठीक है, लास्ट वाली चीज समझा दे। ओके अहमद, जरा देखो बेटा, दोबारा से देखो क्या लिखा है। 3.25 पर लेबर आवर है, यहां से कह रहा हूं सैयद अहमद। 3.25 तो आ गया आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सही है। इसका मतलब क्या है कि जब लेबर 1 घंटा काम करेगा, जब आपका लेबर 1 घंटा काम करेगा तो ओवरहेड्स 3.25 आने के चांसेस है, ठीक है। अब ये मेरे पास प्रोडक्ट ए है, इस प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए लेबर के 5 घंटे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट पर यूनिट आ गई है, सॉरी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। फिर इसी रेट को आपने जब 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि लिखा ना लेबर आवर में 5 घंटे और 3 घंटे, सवाल में भी लिखा हुआ, आप सवाल चेक कर लो। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट आपके पास कॉस्ट पर यूनिट, जिस तरह आपने पिछले वाले सवाल में किया था। उधर एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं। जी सैयद अहमद, आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलो जी। अब आज बेटा हेडिंग लिखिएगा अपने पास एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जी बेटा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर जरा आ जाए, देखो क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं, कंबाइन नहीं निकाल सकते ना बेटा, मसला यही है। कंबाइन ही तो नहीं निकालना है, इसी को तो आपने शेयर करना है, मकसद ही तो यही है। तो कंबाइन का तो ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अब इधर आ जाओ बेटा, एबीसी, एक्सक्यूज मी। सबसे पहला पॉइंट, एबीसी क्या है? यार एबीसी आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ही एक टाइप है। मुझे आंसर कीजिएगा, वेरी मच सिंपल आंसर, आप अपने रजिस्टर से देख के बता सकते हो। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ओवरहेड्स को शेयर करते हैं, हाँ या ना? बुनियाद, डिनोमिनेटर में बेसिस क्या लेता है? अच्छा, एक्टिव टाइम। अब मुझे बता दे कौन सा टाइम, लेबर या मशीन आवर? हम बोलते हैं ना ये अमाउंट आपने तकसीम किया भाई, किस हैसियत से, किस बुनियाद पे? बुनियाद मतलब इंग्लिश में बेसिस। सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस है लेबर और मशीन आवर, विच एवर इज डन, हाँ या ना बेटा, हाँ या ना? ना एक्सक्यूज मी, इधर देखें, छोड़ दे अभी, कॉपी भी कुछ नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस क्या है? डिनोमिनेटर में क्या लिखते हो? लेबर, मशीन आवर, विच एवर इज। अब आ गया एब्जॉर्प्शन, एबीसी। एबीसी पता है क्या है? एबीसी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ही एक किस्म है, उसी की एक टाइप है। क्या है बेटा? उसी की एक टाइप है। साथ साथ लिखिएगा ये क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ, या यू कैन से इट इज द काइंड ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये भी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की क्या है? एक किस्म है। आपके पास यहाँ पर शेयरिंग हो रही है, लेकिन फर्क पता है क्या आ रहा है? एक्सक्यूज मी बेटा, यहां देखिएगा, फर्क आ रहा है बेसिस का। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने बेसिस क्या ली थी? कौन सा टाइम? लेबर, मशीन आवर, विच एवर इज हायर, है ना? ये गलत है। एबीसी ने इसको थोड़ा इंप्रोवाइज किया। अब ना प्लीज एक्सक्यूज मी, स्टॉप राइडिंग, यहां देखिएगा, एक्सक्यूज मी, यहां देखिएगा, छोड़ दें। अज्यूम कर रहा हूं मैं, ये खर्चा है मेरे पास 1 लाख रुपए का। कितना खर्चा है? प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी है। यहाँ पे लेबर आवर्स हैं 1500, यहाँ पर है आपके पास 2500, सही है। मशीन आवर्स नहीं है। एक मिनट, कॉपी नहीं है, कॉपी वॉपी कुछ भी नहीं। 1500 और 2500 कितने बनते हैं? 4000। अगर मैं आपको बोलूं कि इस 1 लाख रुपए को इन दोनों में शेयर करो, क्या करोगे आप? डिवाइड बाय 4000, मल्टीप्लाई बाय 1500, मल्टीप्लाई बाय 2500, यही करोगे ना? हाँ या ना? अभी भी यही करना है, एबीसी में भी यही करना है। लेकिन एबीसी ने सिर्फ बुनियाद खत्म करनी है लेबर आवर्स की। इसकी बुनियाद खत्म करनी है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में बुनियाद क्या है? लेबर, मशीन आवर। एबीसी आया, एबीसी ने आके रोका, एबीसी ने बोला भाई रुक, बात सुन, ये खर्चा क्यों आया है? कॉपी नहीं, वाई दिस कॉस्ट। मैंने एबीसी को आंसर दिया, बेटा ये
क्वालिटी इंस्पेक्शन कॉस्ट है। ध्यान से सुनना, कौन सी कॉस्ट है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखना कि ये जो लेबर आवर्स है ना, ये लेबर के प्रोडक्शन आवर्स होते हैं। कौन से होते हैं? प्रोडक्शन आवर्स। तो एबीसी ने मुझसे पूछा, सर हारिस ये 1 लाख रुपए का खर्चा आया क्यों है? मैंने बोला भाईजान ये खर्चा है क्वालिटी कॉस्ट का। कौन सी कॉस्ट का? क्वालिटी कॉस्ट पता है क्या होती है? कि हमारी टीम आएगी, इधर देखिएगा कौन आएगी, टीम आएगी 6-7 लोगों की, उनकी सैलरीज है, उनके एक्सपेंसेस वगैरह, ये वो खर्चे हैं। सवाल, क्वालिटी टीम ने आकर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करना है। किसको चेक करना है? अब सवाल, ये जो आपके पास 1 लाख रुपए का खर्चा आया है, मुझे आंसर करेंगे सारे बच्चे, क्या ये 1 लाख रुपए का खर्चा आपके पास प्रोडक्शन के लिए आया या क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए आया? तो एबीसी ने बोले यार कितनी ना इंसाफी वाली बात है कि ऐसा खर्चा जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, प्रोडक्शन पे इसकी बेस ही नहीं है, और आपने उसको मुंह उठा के किस पे चार्ज कर दिया? लेबर आवर्स पे। बोला नहीं, तो मैंने बोला क्या करूं फिर? तो एबीसी ने बोला, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, एबीसी ने बोला जो खर्चा जिस वजह से आता है ना, उसी वजह पे शेयर करो। मैंने बोला यार ये तो क्वालिटी का खर्चा है। बोला यार क्वालिटी टीम आई थी? बोला हाँ। बोला क्वालिटी टीम ने नंबर ऑफ इंस्पेक्शन की होंगी। क्या की होंगी? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। एक दफा तो इंस्पेक्शन होती भी नहीं है। जैसे एग्जांपल, आप पढ़ रहे हैं तो एक क्विज थोड़ी होता है, हर चैप्टर के बाद या हर टॉपिक के बाद कहीं ना कहीं क्विज हो रहा था, व्हाटएवर जो भी है। तो नंबर ऑफ टाइम्स आपकी इंस्पेक्शन होती रहती है। तो अब इसने क्या बोला, आपकी इंस्पेक्शन हुई थी लेट्स से फॉर एग्जांपल 80 और यहाँ पे 20, कितनी इंस्पेक्शन हुई टोटल मिला के? तो एबीसी क्या करेगा, एबीसी ने सिर्फ किसको कट करना है? लेबर आवर्स। अब क्या करेगा? डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 और मल्टीप्लाई बाय 20। देखो बुनियाद चेंज होने से अमाउंट की शेयरिंग पे फर्क पड़ेगा, अमाउंट की शेयरिंग पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सवाल, एबीसी ने पता है क्या बोला? देखो कॉस्टिंग का नाम ही क्या है, क्या लिखा है लस, पूरा नाम पढ़ो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स की तरह ही है बेटा, यहां पर भी आपके पास रेट्स ही निकलेंगे, लेकिन जो शेयरिंग की बुनियाद होगी ना, किसकी बुनियाद होगी बताइएगा? वो लेबर मशीन आवर्स नहीं होंगी, वो क्या होंगे? रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट? फॉर्म ऑफ व्हाट? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फर्क क्या है? ये जो आपके पास है ना, इट शेयर्स ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स या मशीन आवर्स? नो, रिलेटेड एक्टिविटी। इट शेयर ओवरहेड्स ऑन द बेसिस ऑफ, जी बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा हुआ है? रिलेटेड एक्टिविटीज। यार मैं आपके सामने ना एग्जांपल रखता हूं। देखो ये है आपके पास ओवरहेड कॉस्ट, और एबीसी की लैंग्वेज में ओवरहेड कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट पूल। क्या बोलेंगे? कॉस्ट पूल। फिर एक लफ्ज होगा जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब एक्टिविटी लेवल ही होता है। कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी लेवल। मिसाल, मिसाल बेटा मेरे पास एक कॉस्ट है, क्वालिटी कॉस्ट। जी बेटा, कौन सी कॉस्ट है बताइएगा? क्वालिटी कॉस्ट। क्वालिटी कॉस्ट को अगर मुझे 2 प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा? लेबर आर नहीं होगा, मशीन आर नहीं होगा, क्या होगा? नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस। नंबर ऑफ क्या बेटा बताइएगा? नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शंस। अच्छा, एक और कॉस्ट होती है, बहुत सारी कॉस्ट है, मैं एक दो की एग्जांपल देके आगे बढ़ रहा हूं। ये कौन सी कॉस्ट है बेटा? अच्छा, व्हाट इज सेटअप कॉस्ट? सेटअप कॉस्ट किसे कहते हैं आसान लैंग्वेज में? सेटअप कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कि आपने पूरा का पूरा सेटअप लगाना है। मिसाल, इधर देखें, इधर देखें, मिसाल, एक्सक्यूज मी, अभी अगर ये मैंने डेस्क यहाँ पर रखा, ये लैपटॉप अरेंज किया, प्रोजेक्टर के साथ लगाया, ये क्या हो रहा है? ये सेटअप हो रहा है ताकि तू पढ़ाना शुरू कर भाई। एक्टिविटी मशीन को रेडी टू मेक कंडीशन में लेके आना है। एक्सक्यूज मी, इधर रात को रेस्टोरेंट बंद हो गया, दोपहर में या इफ्तारी पे कभी भी आपका कोई रेस्टोरेंट ओपन हुआ, मुझे एक बात बताएं, जो इतनी बड़ी मशीन होती है ये पिज्जा या कोई भी चीज बनाने की, क्या वो ऐसे ही चूल्हा ऑन कर देते हैं? नहीं, पहले ऑन करके थोड़ी देर उसको हीट कर रहे होते हैं। यस और नो? वो सामान निकाल के अरेंज कर रहा है, ऑयलिंग कर रहा है, चूल्हा गर्म कर रहा है, ये सारी चीजें क्या है? सेटअप कॉस्ट है। फिर क्या होता है, उस एक दफा जब आप मशीन को रीसेट करते हो ना, एक दफा मशीन को क्या करते हो, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फिर उसके बाद दोबारा रीसेट की जरूरत पड़ती है। आप बच्चे व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी बाइक कुछ भी, 2-3 महीने के बाद गाड़ी की ट्यूनिंग करनी पड़ जाती है। यस और नो? तो वो एक तरह से क्या हो रहा है?
सेटअप हो रहा है कि अगले आप 500 किलोमीटर मजीद ट्रेवल कर सको, फिर 500 किलोमीटर का दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, सेटअप कॉस्ट ये जाएगी नंबर ऑफ किस पे, नंबर ऑफ सेटअप्स, यानी कि जो खर्चा, अच्छा इसका आप क्या निकालोगे, एबीसी रिकवरी रेट। बेटा जो खर्चा, आई डू रिपीट अगेन, जो खर्चा जिस एक्टिविटी की बेस पर आता है, क्या बोला मैंने, जो खर्चा उसी पर रेट निकालना है। शेयरिंग का तरीका बिल्कुल वही है, वही रेट निकलेगा। फर्क क्या नजर आ रहा है बेटा, जरा ध्यान से सुने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नजर में रेट निकालना है, उसकी नजर में दो ही बुनियाद है, या तो लेबर आर, उसमें से भी विचएवर इज, ये इसकी खराब बात है। एबीसी आया, एबीसी ने आके सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को क्या किया बताइएगा, इंप्रोवाइज किया है। क्या किया है, कॉपी करें इसे। जी बेटा ये वाली बात समझ में आई, एक्सक्यूज मी। हाँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने क्या करना है, जल्दी बताया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने क्या काम करना है, सारे खर्चे को उठाना है और लेबर आवर्स या मशीन आवर्स की बेसिस पे आपने उसको शेयर कर देना है। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या काम करना है, हर खर्चे को उसकी रिलेटेड एक्टिविटी, और मेरी बात सुनो, रिलेटेड एक्टिविटी को प्यार से क्या नाम बोला है, कॉस्ट ड्राइवर बोला है। क्या बोला बेटा, कॉस्ट ड्राइवर, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये क्या होता है। देखो मुझे पता है आप लोगों पे क्या गुजर रही है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट बिलीव मी आई डोंट केयर एट ऑल, क्योंकि आपका, मुझे केयर है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने से, ठीक है। आपको नींद आ रही है, नहीं आ रही, थकन फील हो रही है, ब्रेक चाहिए, चलो आगे बढ़ो। नहीं नहीं, उमर अजीम नहीं, आप इतनी अजीम बात भी ना करें, कोई ब्रेक नहीं है, पढ़ाई करें। एक्सक्यूज मी, एबीसी, एक्सक्यूज मी, इज इट डन, हाँ या ना। अच्छा जवाब भी नहीं दोगे ना, ब्रेक नहीं दे रहे हो? ठीक है, अरे जल्दी ऑफ कर लेंगे इसलिए ब्रेक नहीं दे रहे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताइएगा, 8। ये सॉल्व करके खत्म करते हैं, सही है, क्या बात है ना। अब आवाज आई, जान में जान आई। चलो आगे बढ़ते, वो इधर, वो इधर, वो इधर, एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट, वेट वेट, कॉपी नहीं, एक्सक्यूज मी, ना लिखना ना कुछ, सवाल पर आ जाओ। कैलकुलेट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स यूजिंग व्हाट। एक मिनट वेट करना, अगर तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती, क्या होती, तो पता क्या होता, 15,000 और 32,000, कॉस्ट का नाम भी नहीं देखता, 15 और 32 कितने बन जाते आपके पास, कहते हैं ओवरहेड्स, मैंने बोला कितने बन जाते हैं, बोल तो दिया, इसके बाद खत्म करें, फिर बैकी बैकी बात। 15 और 32 कितने होते हैं, बोल रहा है ओवरहेड्स, मुझे पता है 47। तो ये 47,000 को डिवाइड करते किससे, लेबर आवर्स से। अगर तो ये सवाल होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, तो क्या करते, इन सारे ओवरहेड्स को प्लस करके एक रेट आ जाता लेबर या मशीन आवर की बेसिस की बुनियाद पे, यस और नो, हाँ या ना, जो कि यहाँ पर है नहीं। अब यहाँ पर इस सवाल में तुम्हारे पास दो ओवरहेड्स हैं। पहला ओवरहेड्स बेटा किस चीज का, चेक कीजिएगा बेटा, पहला ओवरहेड जो है वो आपके पास क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्शन का 15,000, दूसरा सेटअप कॉस्ट है कितना, 32,000। तो दो रेट्स निकलेंगे, कितने रेट्स निकलेंगे, दो रेट्स। जल्दी से सवाल को पढ़ते हैं, बल्कि आप अपनी पेज पे पहले पढ़ें जल्दी से, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर ऑफ करते हैं। जी बेटा डन। अब एक काम करें, एक काम करें, यहाँ पर आ जाए, ये टोटो मोटो लिमिटेड जो भी है,
सबसे पहला पॉइंट तो ये है, मेरे पास पहली कॉस्ट आ रही है क्वालिटी की कॉस्ट। जी बेटा, कौन सी कॉस्ट आ रही है? क्वालिटी कॉस्ट। बेटा क्वालिटी कॉस्ट का CD, मेरा मतलब है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्वालिटी कॉस्ट। अच्छा, क्वालिटी कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कि आप क्वालिटी टीम को पैसे दे रहे हो। ये खर्चा क्यों आया है? प्रोडक्शन के लिए आया या क्वालिटी इंस्पेक्ट करने के लिए आया? तो ये किस पर जाएगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। CD यानी कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है बेटा, जरा मुझे बताइएगा। नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस कितनी है? कॉस्ट टोटल बताइएगा, एक एक करके बताओ। पहले कितना है पहले का? 12 और 12 18 कितने हो गए? 30। इसका मतलब पूरी फैक्ट्री में टोटल मिला के 30 इंस्पेक्शन हुई है, हाँ या ना? तो बेटा अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें क्वालिटी कॉस्ट कितनी है? डिवाइडेड बाय 30। आंसर आंसर नहीं नहीं, मल्टीप्लाई नहीं बेटा, सिर्फ इसका आंसर बताओ कितना है? 500 पर इंस्पेक्शन। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि आपकी टीम जब एक बार विजिट करती है ना, तो खर्चा कितना है? ये ABC रिकवरी रेट्स हैं। क्या है बेटा आपके पास? ABC रिकवरी रेट्स। यहां तक बात क्लियर है, हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरा खर्चा कौन सा है बेटा आपके पास? सेटअप कॉस्ट। बेटा सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर मेरा मतलब है CD, क्या है? नंबर ऑफ सेटअप्स। अच्छा, खवातीनो हजरात, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं? 15 और 25 टोटल मिला के 40 हो गए। आई थिंक यू नो व्हाट टू डू, यस और नो? आपके पास 15 और 25 टोटल मिला के कितने हो गए? 40 सेटअप्स हो गए आपके पास। अच्छा बेटा, अमाउंट कितनी है बताइएगा? अपॉन 800 पर सेटअप। पर सेटअप आपके पास 800, यानी कि एक दफा जब आप मशीन को रीसेट करते हो खर्चा कितना आता है? अब क्या करूं? रेट आ गया ना, तो रिस्पेक्टिव से मल्टीप्लाई करोगे। रिस्पेक्टिव से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। बेटा इधर प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। ठीक है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं इस पे। बेटा सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास आ गया क्वालिटी का। क्या आ गया बेटा? रेट कितना है बताओ? 500। बेटा कॉपी बाद में, एक्सक्यूज मी, इसके बाद खत्म है, कॉपी करते रहिएगा। 500 का रेट आ गया। प्रोडक्ट A में कितनी क्वालिटी इंस्पेक्शन है? बोलो कितनी है? 12। कितना आ जाएगा? 6000। यहां पर कितना है बेटा? 18। मल्टीप्लाई करो। मुझे एक बात बताओ, 6 और 9 टोटल मिला के 15 हो गए। टोटल मिला के 15 हो गए, तकसीम हो गई ना आपके पास। दूसरा बताओ क्या है बेटा आपके पास? सेटअप। सेटअप में कितना है? 800 मल्टीप्लाई बाय 15, 12,000। और दूसरे का कितना है? 25। हो गया 32। अब सुनो, ये आंसर नहीं है सर। प्रोडक्ट ए के हिस्से में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 18,000। प्रोडक्ट बी के हिस्से में, मुझे एक बात बताओ, ये पर यूनिट की कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट है? सवाल चेक करो। सवाल में इसने आपसे पूछा है कौन सी कॉस्ट है बेटा? यूनिट्स, पर यूनिट की कॉस्ट इसने आपसे पूछी है। तो 1200 और 1500 से क्या कर देंगे? तो यू विल गेट योर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, सही, डिवाइडेड बाय यूनिट्स। जी बेटा बताओ कितना, सॉरी यूनिट्स कितने थे? 1200 और 500। ये जो आंसर आएगा ना, ये आंसर कहलाएगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। जी बेटा आंसर बताइएगा। 15 पूरा आ रहा है? 15 पर यूनिट। और दूसरे का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सक्यूज मी, बस यहीं तक ही रख रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन पे जाओ। मुझे बात बताओ, आपने ABC में, सॉरी,
एब्जॉर्प्शन में आपने क्या किया था, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन घुमा के पर यूनिट की कॉस्ट निकाली थी, हाँ या ना। और वो कैलकुलेशन आपने कैसे घुमाई थी, आपने रेट निकाला था, बुनियाद क्या रखी थी, मशीन या लेबर विच एवर इज हायर, हाँ या ना। एबीसी ना के बोला भाई मैं भी यही कर रहा हूँ, तरीका डिफरेंट है। तो कौन सा तरीका ज्यादा फेयर है, एबीसी। एबीसी को कंटिन्यू करेंगे कल। एबीसी पता है क्या कहता है, कॉस्ट की तकसीम फेयर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इट शुड बी फेयर। तो ये आपके पास फेयर है, और कॉन्सेप्ट लेके जाओ, एक्सक्यूज मी, अगली क्लास में दोबारा हम कुछ चीजें मजीद लिखेंगे। एबीसी का कॉन्सेप्ट ऊपर लिखा हुआ है, इट इज अ काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज अ काइंड ऑफ, इट्स अ काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये तकसीम करता है ओवरहेड्स को बेस्ड ऑन द रिलेटेड एक्टिविटी। इसका कहना ये है, जो खर्चा जिस एक्टिविटी की बेस पे आता है उसी पर ही एब्जॉर्ब करो, दैट्स इट, वेरी सिंपल पॉइंट। कॉपी कीजिएगा इसे। अच्छा बेटा, कल का टाइम पता है ना आप लोगों को, देयर आर 4 डेज इन अ वीक हमारी क्लास के लिए, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, आज का, और फ्राइडे, चारों दिन सेम टाइम 2:30 PM, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कल तो फ्राइडे है, तो जुम्मे की नमाज 1-1:30 बजे हो जाती है आराम से, 2:30 बजे आराम से पहुंच जाएंगे, ठीक है। 2:30 से वही टाइम आपके पास, ये 2:30 से 5 सेम टाइम, तो 1 बजे वाली में जाओ। मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, सुनो। आप 12:30 बजे घर से निकलो, 1 बजे यहाँ पहुंचो, 1:15 बराबर में नमाज है, नहीं पढ़नी 2 बजे कहीं और नमाज है, वहां पढ़ लो, 1:30 बजे, अब आप तुमने पढ़नी 2:30 बजे वाली में, नमाज कहीं पे भी पढ़ लो। आउटडेटेड ही तो करने के लिए है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आंसर करता हूँ, जस्ट मिनट। अच्छा एक्सक्यूज मी, ये रियल है एस्टिमेटेड है बेटा, ये सब एस्टिमेटेड है, ठीक है बेटा। जी करीम तगड़ बेटा, ये एस्टिमेटेड ही है। अल्लाह हाफिज, ठीक है। अच्छा लास्ट अशरे की अपडेट बेटा बाद में दे देंगे ना, लास्ट अशरे की अपडेट। अभी फिलहाल अपडेट ये कि कल आपकी क्लास है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, कितने बजे, 2:30 बजे, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे कॉपी हो गया, सो यू गाइस कैन लीव, अल्लाह हाफिज। हाँ बोलो, आप क्या कह रहे हो भाई।